गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, चलिए बढ़िया। कोई बात नहीं, जान जाएंगे। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और आज हम आप लोग को यहाँ पे कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाना नहीं आया है। आज हम आप लोग को आधार कार्ड के बारे में जानकारी देंगे। आधार कार्ड कौन कौन जानते हैं? आम आदमी का पहचान। बहुत अच्छा, सबको जानते हैं ना? यस सर। हाँ, तो उसी के बारे में हम जानकारी देंगे आपको कि आधार कार्ड क्या है, उसमें कैसे करेक्शन होता है, क्या उसमें एरर होती है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो उसमें पहले आप लोग बता दीजिए कि आधार कार्ड किसके किसके पास है? सभी लोग के पास है। तो आधार कार्ड का कोई खासियत बताए कि आधार कार्ड आखिर क्या है, कोई बता सकते हैं? हमारी पहचान। इसके बाद और मतलब यूज क्या है आधार कार्ड का? हर जगह है। चलिए, कम से कम इतना जानकारी आप लोग है कि आधार का महत्व हर जगह है, ये तो क्लियर है आप लोग को। तो हम इसमें ये बताएंगे आपको कि आधार की शुरुआत जो है आपको 2009 से हुई थी। 29 सितंबर 2009 से हमारे देश में आधार बनना स्टार्ट हो गया था। पहला जो आधार कार्ड जो बना आपको महाराष्ट्र में बना, एक महिला के बने था। और फिर जब हमारे देश में 2010 से जो है सभी स्टेट में बनने लगा, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है स्टार्ट किया था इसको। और आज जो आधार का ऐसा स्थिति हो गया है कि आधार के बिना कोई आधार ही नहीं है। यदि आधार आपके पास नहीं है तो ना स्कूल में एडमिशन होगा आपको, ना आपको बैंक अकाउंट में खाता खुलेगा, ना राशन कार्ड में होगा, ना आपको कहीं भी क्या बोलते हैं राशन कार्ड हो गया, ना आपको वोटर आई डी कार्ड बनेगा, ना पैन कार्ड बनेगा। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, समझ गए? अब ये समझेंगे हम लोग कि आखिर आधार कार्ड बनता कैसे है। कि आधार कार्ड किसी को बनवाना हो तो आप लोगों को तुम्हारी आधार कार्ड बन गया, कोई बता सकते हैं आधार कार्ड आके बनाने के लिए डॉक्यूमेंट क्या जरूरत पड़ता है? बर्थ सर्टिफिकेट। चलिए, बहुत अच्छा जानकारी आप लोगों को। बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी दो टाइप का होता है। जो 5 साल 6 साल पहले का ऑफलाइन में हाथ से लिखा हुआ आता था, आप लोग देखे होंगे उस चीज को, वो अब ऑनलाइन हो गया है। अब ऑनलाइन में स्कैनर हो गया है, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे ना तो आप उसमें आपको तब उसका नाम उसमें लिखा रहेगा, बीआरएन नंबर लिखा रहेगा, बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका फादर्स नेम मदर्स नेम लिखा हुआ रहेगा आपको। ऑनलाइन हो गया है, ये चीज समझ गए आप लोग? देखिए, आधार कार्ड बनाने के लिए आपको 3 कैटेगरी में बांटते हैं इस चीज को। पहला जो बनता है 0 से 5 तक बनता है, फिर 5 से लेके 18 तक बनता है, फिर आपको 18 से ऊपर बनता है। 3 कैटेगरी हो गया आपको। आप लोग 0 से 5 में बनाओगे मैक्सिमम लोग, जो 0 से 5 तक बीच में उम्र होगा आपको बनवाएंगे मैक्सिमम लोग। उसको जो बोलते हैं हम लोग बाल आधार बोलते हैं, यानी चाइल्ड आधार बोलते हैं उसको। फिर आपको जैसे ही 5 साल होगा आपको उसमें अपडेट कराना होता है। अच्छा, अपडेट कोई बता सकते हैं अपडेट क्या होता है? उसमें बायोमेट्रिक अपडेट होता है, सही जवाब है। तो बायोमेट्रिक में कौन कौन सी जाती है जानकारी आप लोग को? फिंगरप्रिंट, आइरिस हो गया, फेस हो गया, ये चीज बायोमेट्रिक में आता है। अब कोई डेमोग्राफी का नाम सुने? डेमोग्राफिक अपडेट किसे बोलते हैं? आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंजेस होता है। हाँ, ये डेमोग्राफी में होता है। डेमोग्राफी यानी जैसे कि नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया, ये डेमोग्राफिक अपडेट है। और बायोमेट्रिक अपडेट होता है आपको फेस मानी होल अपडेट, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, फेस हो गया, आइरिस हो गया, थंब हो गया, फिंगर हो गया। ये चीज क्लियर हो गया आप लोग? अब इसमें बात करेंगे हम कि 0 से 5 में डॉक्यूमेंट लगेगा आपको बर्थ सर्टिफिकेट, ये समझ गए? लेकिन 5 से 18 में बात करें हम तो उसमें 0 से 5 में जो है इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ फोटो क्लिक होता है बच्चा लोग का, इसमें आपको फिंगर वगैरह नहीं लगता है। ये सब क्लियर हो गया? सब देखे भी होंगे आप लोग जब बनवाए होंगे उस टाइम तो। लेकिन 5 से 18 में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको उसमें फिंगर लगता है और उसमें आइरिस लगेगा बच्चा लोग को। और इसमें जो है 0 से 5 में चाहे 5 से 18 में आपको आधार बनवाना हो तो पेरेंट्स मैंडेटरी है, यानी माता पिता जो है मैंडेटरी है। अब कुछ लोग बहुत लोग कंफ्यूजन नहीं होता है कि पेरेंट्स में से दोनों का आना जरूरी है या फिर उनके दादा दादी आ जाए या फिर चाचा चाची आ जाए तो क्या आधार कार्ड बन सकता है? नो, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि पेरेंट्स का आपको थंब लगता है और उनका आइरिस लगता है। ये चीज समझ गए आप लोग? यदि उन लोग पेरेंट्स नहीं आएंगे तो आधार बनेगा ही नहीं। क्लियर हो गया? अब 0 से 5 में क्या है कि सिर्फ फोटो खिंचाएगा, 5 से 18 में बायोमेट्रिक भी इशू हो गया आपको, समझ गए? अब जो व्यक्ति 0 से 5 बनवाए हैं अब 5 से ऊपर चले जाएंगे तो बायोमेट्रिक अपडेट करा देंगे, इतना तो समझ में आ गया आपको। अब जो 18 प्लस है, जो हमारी 18 साल के ऊपर हो गया, जो आधार नहीं बनवाए हैं उन लोगों के लिए तो खैर 2-3 साल से लगभग नहीं बन रहा है 18 साल से ऊपर का आधार। 18 साल से नीचे लोग का आधार बन रहा है, उन लोगों का सुधार हो रहा है सिर्फ, ये चीज समझ गए? यदि 5 से 18 में है आप लोग
और आधार नहीं बना, उस कंडीशन में आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, सिर्फ एक सिंगल प्रूफ जो कि आपको डेट ऑफ बर्थ का वेरीफाई करता है। और 18 प्लस जैसे ही कोई हो गया व्यक्ति, उस कंडीशन में 2 प्रूफ चाहिए होता है। अब मान लीजिए कोई आप लोग से पूछ जाए कि 18 गाँव घर में जाएंगे कि 18 साल से ऊपर है व्यक्ति और आधार कार्ड बनवाना है, तो आप लोग को जवाब देना होगा कि उस टाइम आपको 2 प्रूफ चाहिए होता है। पहला प्रूफ हो गया आपको डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ सर्टिफिकेट, और दूसरा प्रूफ हो गया आपको एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी जनरली देंगे क्योंकि वोटर आईडी जरूरी होता है। ये चीज समझ गया। अब हम बात करेंगे इसमें कि आपको कंफ्यूजन होता है कि क्या हम नाम कै बार सुधार कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ कितने में सुधार कर सकते हैं, जेंडर कितने में सुधार कर सकते हैं, एड्रेस कितने में सुधार कर सकते हैं। कोई बता सकते हैं हमें आपकी नाम जो है कितने में सुधार कर सकते हैं आप लोग? 5 बार। और कोई बताइए, और कोई बताइए? 9 बार। चलिए, नाम जो है आप पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ 2 बार चेंज कर सकते हैं, समझ गए? 2 बार ही चेंज करने का आपको मौका मिलता है। मान लीजिए किसी का सरनेम चेंज हो गया या फिर स्टार्टिंग फुल नेम चेंज हो गया, तो उसे करके आप 2 बार ही चेंज कर सकते हैं। ये चीज समझ गए? अब डेट ऑफ बर्थ कितनी बार चेंज कर सकते हैं? कितनी बार? 1 बार। और कोई बताए? 3 बार। डेट ऑफ बर्थ पूरे जीवन में आप 1 बार करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? ये नॉर्मल प्रोसीजर है। आपको 1 बार डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं और नेम हो गया 2 बार कर सकते हैं। जेंडर बताया आप, जेंडर कितनी बार चेंज कर सकते हैं आप? हैं? जेंडर, जेंडर मतलब समझ ले आप लोग, कोई महिला है उसको पुरुष बनाना है, हाँ, तो आपको चेंज कराना तो कितने बार चेंज कराएंगे? 4 बार कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 बार डेट ऑफ बर्थ जेंडर जो है आपका चेंज हो सकता है। अब लोग बोलेंगे जेंडर क्यों चेंज कराना है, तो उसे कोई कराता नहीं है, बाय मिस्टेक, कस्टमर के मिस्टेक से या फिर ऑपरेटर के मिस्टेक से आपको जेंडर चेंज हो जाती है। इसलिए आपको 1 बार ऑप्शन आपको सरकार देती है कि आप जो है करेक्शन कर सकते हैं उसमें। ये समझ गए? अब आप बताइए एड्रेस कितनी बार चेंज कर सकते हैं आप? और कोई बताए? अनलिमिटेड एड्रेस जो है आप अनलिमिटेड चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है आपका, समझ गए? कभी मान लीजिए आप गढ़वा में आप लोग हैं, कल डाल्टनगंज में चले जाएंगे, लातेहार में चले जाएंगे, जॉब लगा तो आप बेंगलोर मुंबई जहां आप चले जाएंगे, तो एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। एड्रेस में कोई लिमिटेशन आपको नहीं है, समझ गए? अब इसमें बताया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को नाम चेंज कराना हो, आप लोग सभी तो माइनर हैं, 18 प्लस तो कोई नहीं है इसमें, तो माइनर के लिए बात करेंगे हम। तो आप हमें बताया कि नाम मान लीजिए गलत हो गया आपको, तो क्या आप लोग जानकारी है कि मतलब किस डॉक्यूमेंट से आप नाम चेंज करा सकते हैं? पासबुक। और बताए? जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है? कुंडली, कुंडली का कोई काम नहीं है आधार कार्ड में। एफिडेविट का भी कोई काम नहीं है हमारे आधार कार्ड में। पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपको बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट से आप जो है नेम करेक्शन करा सकते हैं, उसमें भी आपको पेरेंट्स का आना जरूरी है नेम करेक्शन में। यदि नेम कोई करेक्शन करा रहा है, कोई मान लीजिए किसी का नाम राहुल कुमार है, ठीक है, और उसमें राहुल कुमार में क्या है कि यू जो है 2 बार हो गया है या फिर ए जो है 2 बार हो गया है, उस कंडीशन का बात कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उस कंडीशन में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा कर पेरेंट्स के साथ आकर अपना नाम जो है करेक्शन करा सकते हैं। समझ गए चीज को? क्लियर आप? लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट में एड्रेस और माता पिता का आधार में एड्रेस आपको दोनों मैच होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि हमारे माता पिता आपको पलामू का है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट में एड्रेस जो है गढ़वा का है, ये नहीं चलेगा। आपको दोनों का एड्रेस मैच होना चाहिए। क्लियर हो गया आपको? अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मान लीजिए किसी का उम्र जो है गलत है, उस कंडीशन में कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे आप लोग? बताएं, माइनर है आप लोग तो। इसका भी आप लोग देखे होंगे आपके स्कूल्स में जो डीओबी कहीं होता है, इस समय जो स्कूल्स में होता है चेंज कराने के लिए, हाँ, तो अभी आप लोग देखे होंगे स्कूल्स में जब आप लोग 8 बोर्ड का फॉर्म भरोगे या 9th क्लास में आप लोग का जब होता है एंट्री होता है रजिस्ट्रेशन, तो डीओबी किसी का उम्र कम होता है या एक्स्ट्रा उम्र हो जाता है या कुछ उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो स्कूल्स आपको बोलते हैं जाके उसको डीओबी आप अपने आधार सेंटर पर या कहीं जाके बैंक में आप चेंज करा लो। तो वो उस प्रोसेस में क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट्स, सर उसके बारे में पूछ रहे हैं। क्या आइडिया है आप लोग को डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए क्या लगता है डॉक्यूमेंट्स? हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत अच्छा जवाब है। तो जन्म प्रमाण पत्र बनवा के जो है
आप जो है डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं आधार कार्ड में, एक बार यदि आपको चेंज कराना हो, लेकिन आपको इन फ्यूचर फिर दोबारा चेंज नहीं होगा। तो आप लोग माइनर है, हमारा सजेशन यही है, हम लगभग आपको 3 से 4 साल से आधार कार्ड का काम कर रहे हैं, ऐसे हम लोग पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। तो आप जो है आप लोग माइनर हैं तो आप लोग पूरा डिसाइड कर ले कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, क्योंकि आप लोग का 8 में रजिस्ट्रेशन होता है ना, 8 में रजिस्ट्रेशन होता है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको 8 या जो भी 9 हो आप लोग का रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप लोग एकदम डिसाइड कर ले कि मेरा डेट ऑफ बर्थ यही होना चाहिए, तभी जाकर आप लोग डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कराएं। अन्यथा न कि इसके बहकावे में उसके बहकावे में डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लिया, या कोई क्या करता है आज के टाइम में सिम लेने के लिए भी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लेते हैं कि 18 साल हो गया है, 18 साल करवा कर सिम ले लेते हैं, सिम लेके इधर उधर करते हैं, अपना मिसयूज करते हैं। तो सब आप लोग ना करें, क्योंकि बाद में इन फ्यूचर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है इस समय, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपको पूरे जीवन में एक ही बार आपको चेंज होना है। जेंडर भी एक बार ही है, नाम तो 2 बार कर सकते हैं। एक बार मान लीजिए बाई मिस्टेक आपका नाम गलत हो गया तो उस कंडीशन में आपको जो है 2 बार ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ का मौका एक ही बार मिल रहा है आपको, फिर लिमिट क्रॉस हो जाता है। ऐसा नहीं कि सुधरेगा नहीं, लेकिन आपको प्रोसीजर जो है रीजनल ऑफिस तक जाना पड़ेगा। हर स्टेट का अपना रीजनल ऑफिस होता है, जैसे कि झारखंड का हमारा रीजनल ऑफिस आपको रांची में है, तो वहां आपको जाना पड़ेगा। फिर जो डॉक्यूमेंट से आप बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करवाए हैं पिछले बार, वो बर्थ सर्टिफिकेट आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा, फिर से आपको वहाँ दफ्तर के दरवाजे खटखटाना पड़ेगा, फिर वहां पूछे क्यों आप कैंसिल करवा रहे हैं। ये सब प्रोसीजर आपको लॉन्ग हो जाएगा आपको, इसलिए आपको सोच समझ के आप लोग डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं। ऐसे समझ गए, नाम आप लोग 2 बार करा सकते हैं। और बात रहा इसमें सबसे जो भी मेन जो आप लोग का प्रॉब्लम जो आ रहा है, अपार आईडी आप लोग बनवा रहे होंगे स्कूल वगैरह में। अपार आईडी में सबको जो है आपको बारीकी से जो है, जिन्हें बोला जाता है कि एकदम डीपली जो है देखा जा रहा है, वर्ड बाई वर्ड, कि पिताजी का नाम सही है, नाम सही है, अपना खुद का नाम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, सब कुछ देखा जाए। तो आप लोग सभी लोग जो है अपने घर में जाकर अपना नाम जो है और स्कूल के रजिस्टर के नाम के हिसाब से नाम है कि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं है, और पिताजी का नाम है कि नहीं है। क्योंकि पिताजी के नाम के लिए आपको जुलाई अगस्त से ऐसा अपडेट आ गया है कि पिताजी का नाम यदि गलत है तो पिताजी का आधार से ही अपडेट होगा आपको, अन्यथा नहीं होगा आपको। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए आपका क्या नाम है, क्या नाम है? सौम्यजीत। अब सौम्यजीत का मान लीजिए आधार में पिताजी का नाम गलत है, आपका पिताजी का नाम क्या हुआ? मदन प्रकाश कुमार नाम हुआ इनका पिताजी का नाम। अब मान लीजिए और आपके पिताजी का आधार में मदन प्रकाश है, ठीक है, और आपका डॉक्यूमेंट में जो है मदन कुमार प्रकाश है, उस कंडीशन में आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका जो आधार में एड्रेस चेंज हो रहा है पिताजी का नाम, वो आपके फादर के आधार से ही होगा। इसलिए आप लोग मैच करा लीजिएगा कि मेरे फादर के आधार में क्या नाम है, हमारे फिर आधार के डॉक्यूमेंट में मेरे फादर का क्या नाम है, उसे मैच करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप आईडी बनवाएं, आप लोग के लिए इजी रहेगा। और इसमें बहुत लोग जानकारी लोगों को नहीं रहता है कि आधार कार्ड में बता सकते हैं कि आधार कार्ड में कौन सा नंबर ऐड है मेरा, किसी को पता है कैसे निकालते हैं? किसी को जानकारी है? मान लीजिए कोई घर में कोई पूछ दे कि आप लोग के आधार में कोई बताए कि मेरा आधार नंबर से कौन मोबाइल नंबर लिंक है? कैसे? डिजी लॉकर में तो मान लीजिए कंफर्म है आपके भाई मेरा मोबाइल नंबर लिंक है तो हम लॉग इन कर लेंगे। हाँ, ईआईडीआई के साइट पर जाकर आप उसको गूगल पर टाइप करेंगे तो वहाँ पे चेक आधार स्टेटस आएगा आपको। ये खुलता है क्या? इसको बता देंगे, लाइव ही बता देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, समझ जाएंगे। तो पापा का नाम, एड्रेस वगैरह, फोन नंबर कुछ है इसको तो पूछ सकते हैं आप। हाँ, उसका प्रॉब्लम बता देंगे आपको, प्रॉब्लम बता रहे सोल्यूशन बता देंगे उसका, क्या सोल्यूशन है उसका। सबको ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। कितने क्लास से सब बच्चे हैं? सब 10th तक के बच्चे। अच्छा, आप अपना नाम बताएं, आप खड़ा हो जाए। क्या नाम है, कौन सी क्लास में आप? 9th में आप? अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन सा आपका? 9th में तो सभी सब्जेक्ट रहता है। साइंस वगैरह के बारे में कुछ बताएं आप, साइंस में क्या सब्जेक्ट चल रही है आपको, क्या पढ़ाई चल रही है? अच्छा, साउंड पढ़ाई हो रही है। अच्छा, और मैथ्स वगैरह में? अच्छा, क्लास शुरू हो, आखिरी क्लास में क्या होता है? रिवीजन में कौन सा मतलब टॉपिक का कौन सा? अच्छा, सब वॉल्यूम खुल गया सर ना, नहीं आ रहा क्या?
मतलब क्यों पढ़ना है तो जानकारी आप लोग को क्लियर है ना।